पाठ 6 हमसे सब कहते। यह एक कविता है। आइए इस कविता के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, बच्चों में अंतर क्यों, बच्चों के साथ भेदभाव, ऐसा क्यों। अगला प्रश्न, करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो बच्चों, करो में आप लिख सकते हैं, हमें कहा जाता है हमें अपने घर की और अपने कमरे की साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें पढ़ाई रोज़ करनी चाहिए, हमें नियम से हर काम करने चाहिए, समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए। और मत करो में आप लिखेंगे, हमें बोला जाता है कि हम लड़ाई ना करें, दीवारों पे कलर या पेंसिल से नहीं लिखें, अपने कमरे को और घर को गंदा ना करें और सुबह लेट ना उठें। अगला प्रश्न, ज़रा सोचो। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? तो बच्चों, सूरज यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि सूरज चांद को रोशनी देता है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, तो यहाँ पर सूरज ताकतवर हुआ। बादल सूरज की रोशनी को भगा देते हैं। बादल ज़रूर सूरज की रोशनी को भगाते हैं, लेकिन वो भी कुछ पल भर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। हवा बादल को उड़ा देती है और सूरज फिर से अपनी रोशनी देता है, यानी कि यहाँ पे भी सूरज ताकतवर हुआ। तो बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, हमारा बस सिर्फ अपनी ही चीज़ों पर चलता है, जैसे कि किताबें और खिलौने। अगला प्रश्न, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? तो इसका उत्तर है, घर पर सभी बड़े लोग हमें टोकते हैं। अगला प्रश्न, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तो इसका उत्तर है, जब हम घर को गंदा रखते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं और खूब ज़्यादा टीवी देखते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, कौन सी चीज़ कहाँ? शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं, उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली, वह नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। शालू की सूची, शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब, जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत, चटनी। अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? नीचे पहले से ही एक सूची दी गई है जिसमें शालू की सूची वाले शब्द पहले से ही दिए गए हैं। रिक्त स्थानों पे हमें शालू की सूची में से शब्द ढूंढकर सही खाने में लिखने हैं। अक्षर जो दिए गए हैं वो हैं ब, म, क, ल, प, ग और श। तो पहले खाने में
जानवर या पक्षी, दूसरे खाने में खाने पीने का सामान और तीसरे खाने में खेल का नाम या सामान। अब पहला अक्षर है ब। ब में आएगा जानवर या पक्षी में आप लिखेंगे बकरी। दूसरा खाना है खाने पीने का सामान, उसमें लिखेंगे आप बेर। तीसरा है खेल का नाम या सामान, उसमें आप लिखेंगे बल्ला। ठीक उसी तरह से दूसरा अक्षर लेते हैं म। तो जैसे कि पहला है हमारा खाना जानवर या पक्षी का, उसमें आप लिखेंगे मगर। खाने पीने का सामान मसाला। खेल का नाम या सामान में मार कुटाई। अगला अक्षर लेते हैं क। क से बच्चों जानवर या पक्षी में आप लिखेंगे कबूतर। खाने पीने के सामान में आप लिखेंगे ककड़ी। खेल का नाम या सामान में आप लिखेंगे कंकड़। ल से देखते हैं बच्चों, जानवर या पक्षी में हम लिखेंगे लोमड़ी। खाने पीने का सामान लड्डू। खेल का नाम या सामान लट्टू। अगला अक्षर है प। प से जानवर या पक्षी में ऐसा कोई हमें शब्द वहाँ पे नहीं मिला है, इसलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे। खाने पीने के सामान में आप लिख सकते हैं पपीता और पेड़ा। खेल का नाम या सामान में आप लिखेंगे पतंग। अगला अक्षर है ग। ग से जानवर या पक्षी में लिखेंगे आप गाय। खाने पीने का सामान गुलाब जामुन। खेल का नाम या सामान में आप लिखेंगे गिल्ली। अगला है श। जानवर या पक्षी में आप लिखेंगे शेर। खाने पीने का सामान में आप लिखेंगे शक्कर और शहतूत। खेल का नाम या सामान में आप लिखेंगे शतरंज। अगला प्रश्न लेते हैं। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। तो बच्चों नीचे लिखा है जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का नाम या सामान। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। तो इसे हम क्रम में कैसे लगाएंगे? जानवर या पक्षी, कबूतर, गाय, तोता, बकरी, मगरमच्छ, लोमड़ी, शेर। अगला देखेंगे खाने पीने का सामान। यहाँ पे भी हमें क्रम में लगाना है। ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, मसाला, लड्डू, शक्कर और अगला खेल का नाम या सामान। तो यहाँ लिखेंगे कबड्डी, गिल्ली डंडा, पतंग, बल्ला, लट्टू और शतरंज। अगला प्रश्न, हमसे सब कहते। कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। लोग, चीज़ और जगह। तो आप बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे। लोग के स्थान में आप लिखेंगे भैया, अम्मा, पापा और चीज़ में आप लिखेंगे धूप, चांदनी, खिलौने। जगह के स्थान पर आप लिखेंगे यहाँ, अंदर, घर भर और बाहर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे समाप्त होते हैं कविता हमसे सब कहते के प्रश्न और उत्तर। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले पाठ की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।